अब हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बारे में देख रहे हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था कि मैंने बताया हुआ है, each notch contain performance criteria that describes what an individual must achieve, मतलब कौन सा क्या चीज को अचीव करना है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मतलब कौन से काम को, किस चीज को अचीव करना है, किस टास्क को अचीव करना है, किस काम को कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड होगा। दिस क्राइटेरिया आर स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक होगा, ऑब्जर्व और मेजर किया जा सके। ऑब्जर्व करने का मतलब एसेस किया जा सके उसे, ठीक है। मेजर किया जा सके कि वो है क्या, ठीक है। सपोज अगर किसी एक पर्सन को एक काम दिया गया कि दिन भर में, अगर कोई मेसन है वो जो दीवार बनाता है, तो उसको एक दिन का टास्क दिया गया है कि एक दिन में उसको 10 फीट बाय 10 फीट की दीवार खड़ी करनी है, मतलब ईंटें जोड़ के उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये उसका टास्क है कि उसको 10 फीट बाय 10 फीट का 6 घंटे में या 8 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मेजर हो गया। अब दीवार जो खड़ी करे हैं, दीवार खड़ी करने की जो क्वालिटी है, मतलब ईंटें ईंटें रखने का जो पैटर्न है वो बीच में रखा जाए, दो ईंटें जो ऊपर नीचे रखा रहे हैं वो थोड़े बीच में हो। इसमें अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग कही जाती है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्द है जो मैं अभी नहीं यूज करता। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि दो जो ईंटें होते हैं एक दूसरे के ऊपर में अगर रखे हुए, तो हाफ आधे आधे ईंटा एक के ऊपर और दूसरे ईंट के ऊपर आधा ईंट रखा जाता है। एकदम सीधा होना चाहिए। वो एक रस्सी से वो नापते हैं कि वो दीवार जो है वो एकदम सीधी हो। मेजर कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप उसको कि कहीं वो दीवार टेढ़ी तो नहीं हो गई है। एक ईंटा बाहर है, एक ईंटा अंदर है। जो थिकनेस है दो ईंट के बीच में, उसके अंदर में जो वो मसाला भरेगा, जो सीमेंट का डालेगा, उसका जो गैप है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। पास होगा तो अंदर में मसाला नहीं जा पाएगा, बहुत दूर होगा तो मसाले का वेस्टेज होगा, है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे मेजर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, और वो पर्टिकुलर एक काम के से रिलेटेड होगा, ठीक है। पीसीस जो होते हैं वो ट्रेनर और असेसर, या ट्रेनिंग और असेसमेंट दोनों में काम आते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग करते समय जब ट्रेनर है तो वो ट्रेनिंग देगा, असेसर अगर आएगा असेसमेंट करेगा, तो वो असेसर के लिए काम आएगा कि हाँ ये इस काम को इस तरह से करने के लिए कहा गया था, मतलब इस पीसी में ये मेंशन किया हुआ है, तो उस हिसाब से वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बंदे ने सीखा है या नहीं सीखा है, वो सारी चीजों को वो देखेगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो है, अगर एक वेल्डर का हम बना रहे हैं, तो वेल्डिंग जॉइंट विथ मिनिमल डिफेक्ट, मतलब वेल्डिंग करो, जॉइंट को दो दो चीज को जोड़ना है, कोई जॉइंट है कोई दो मेटल है उसको जोड़ना है, तो जोड़ो। मिनिमम डिफेक्ट, मिनिमल डिफेक्ट, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में इसमें वेस्टेज भी ऐड कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो परफॉर्मेंस क्या है, जॉइंट करना है, दो मेटल को वेल्डिंग करना है, मतलब जॉइंट करना है। क्राइटेरिया क्या डाल दिया अपन ने, जिससे वो मेजर किया जाएगा या ऑब्जर्व किया जाएगा, मिनिमल डिफेक्ट। डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जब टेस्टिंग की जाएगी कि ये काम अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। तो टेस्टिंग दो तरीके से होती है जनरली। एक विजुअल इंस्पेक्शन होता है, आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा उसकी टेक्निकल, मतलब अगर सपोज अगर कोई पाइप की वेल्डिंग की गई है, तो पाइप में अंदर में थोड़ा सा धुआं डालेंगे। अगर धुआं बाहर आ रहा है, स्मोक अगर बाहर आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं लीकेज है, मतलब वो काम अच्छे से नहीं हुआ है ना। तो ये वेल्डिंग के टेस्टिंग का मेथड भी है। एक तो आप डायरेक्ट आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, जो सामने ही समझ में आ जाता है कि वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन देख के बहुत जल्दी पहचान जाता है
कि कहाँ पे गलती है। नए व्यक्ति को हो सकता है कि देख के उतना ज़्यादा समझ में ना आता हो, बट हाँ, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको देख के समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक। अगर देख के गलती नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो स्मोक टेस्टिंग, स्मोक वाली टेस्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है। कुछ और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हम इसमें डाल रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टू बी कॉम्पिटेंट द यूजर इंडिविजुअल on the job must be able to obtain work permit from the competent authority to access the site। यहाँ पे क्या है, वर्क परमिट लेना है। किससे लेना है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना है। क्यों लेना है? कि आप उस साइट पे जा सको जिस साइट का एक्सेस आम आदमियों को नहीं है। मतलब उस साइट पे जाने के लिए परमिशन के बगैर आप वहां पे नहीं जा सकते हो। जैसे आप अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में अगर आप देखोगे, कोई ऑयल और गैस का टैंक जहां पर लगा हुआ है, आप वहां पे अंदर नहीं जा सकते हो। उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। परमिशन कौन देगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी। नंबर 2, परफॉर्म विजुअल इंस्पेक्शन टू चेक द कंप्लीशन ऑफ वर्क एज पर द स्टैंडर्ड। ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया किस किस तरह से हो सकता है। तो एक आप विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, क्या चीज चेक करने के लिए कि काम जो है वो एज पर स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। स्टैंडर्ड, हर काम को करने का स्टैंडर्ड पहले से डिफाइंड है, तो उस डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो चीज को आपको यहाँ पे देखना है। मेजर द रिकॉर्डेड डेटा एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब BIS, BIS इंडियन स्टैंडर्ड है। जैसे ISI है, इंडियन स्टैंडर्ड है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फॉलो किया जाता है। IS स्टैंडर्ड है, हर एक का स्टैंडर्ड बना हुआ है इंडिया में। ठीक है। तो जो आप काम कर रहे हो वो काम को BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर करो, रिकॉर्ड करो। ठीक। मेंटेन लॉग बुक फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब भी जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो डेटा को आपको लॉग बुक में रिकॉर्ड करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब आप आगे चल के कोई काम को कर रहे हैं, सॉरी, आगे चल के आप कोई काम को करना है आपको फिर से, तो उस काम को करते समय अ, उस काम को करते समय आपके पास में पहले आपने क्या किया है उसका डेटा आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में पुराना डेटा है, अगर आपने मेंटेन करके रखा है लॉग बुक, तो आपको फ्यूचर में ये हेल्प करेगा ये वाले काम को देखने के लिए कि वो पुराने डेटा में क्या था, उस समय क्या रीडिंग आई थी, अभी की रीडिंग क्या है। जैसे हम कई बार बच्चों का या किसी का भी बुखार हो जाता है, तो हम दिन भर चेक करते हैं ना कि अभी का टेम्परेचर कितना है, 2 घंटे बाद कितना टेम्परेचर है, दवाई लेने के पहले कितना था, दवाई लेने के बाद कितना टेम्परेचर है। तो ये हम नोट करके या ध्यान रखते हैं कि पहले कितना टेम्परेचर था, अभी कितना टेम्परेचर है, या BP अभी कितना है, पहले कितना था, शुगर लेवल कितना था पहले और अभी कितना है। तो ये क्यों हम पास्ट रिकॉर्ड को स्टोर करके रखते हैं? ताकि हम आगे के रिकॉर्ड को मैच कर सके या फिर मैप कर सके। ठीक है। रिपोर्ट अनअटेंडेड प्रॉब्लम टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई ऐसा काम है जो आपसे नहीं हो पाया है, सपोज दिन भर में 10 काम करने थे, 9 काम हुए, एक काम नहीं हुआ, तो जो एक काम नहीं हुआ है उस काम को रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको कि सर या जो भी मैडम है या जो भी आपको आपने आपकी रिपोर्टिंग जिनके पास में है, आप उनको बताओ कि ये 10 काम था, आपने सुबह दिया था या मैंने एजेंडा में लिखा था, आपने इसको अप्रूव किया था, बट ये वाला काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके साथ में आप उसको रीजन भी डाल दो कि ड्यू टू एनी रीजन वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है।
अब आपका जो मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वो क्या करेगा? वो आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है, ये काम को आप कल कर लो, या अगर अर्जेंट नेचर का कोई काम होगा तो उस समय आपको तुरंत वो बोलेगा कि हाँ नहीं, अभी कंप्लीट करके जाओ, आप अभी घर नहीं जा सकते, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी अभी जब तक कि आप ये वाला काम कंप्लीट नहीं करोगे। बट वो डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का वर्क है। अगर अर्जेंट नेचर का वर्क है तो आपको काम करके जाना पड़ेगा, और अगर वो नेक्स्ट डे के लिए टाला जा सकता है या नेक्स्ट डे भी वाला काम किया जा सकता है, तो फिर उसको आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ोगे। ठीक है? बट ये आप अपने अथॉरिटी, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर या जो आपको आपके जो बॉस हैं, उनसे ही अप्रूवल लेने के बाद ही आपको या तो ये काम कल के लिए डालना है या आज करके जाना है। ठीक है? तो ये कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का एग्जांपल था।